हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नामांकुर डिजिलर। आज हम महान वैज्ञानिक चंद्रशेखर वैकुंठ रमन का अभ्यास करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चंद्रशेखर वैकुंठ रमन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? चंद्रशेखर वैकुंठ रमन का जन्म 7 नवंबर सन 1888 ईस्वी में दक्षिण भारत में तिरुचिरापल्ली नगर में हुआ था। डॉक्टर रमन की विज्ञान के क्षेत्र में ख्याति फैलने की सबसे पहली घटना का उल्लेख कीजिए। उच्च शिक्षा समाप्त करने के उपरांत रमन ने लेखा विभाग की प्रतियोगी परीक्षा दी। परीक्षा में सफलता हेतु उन्होंने विज्ञान का विद्यार्थी होते हुए भी इतिहास, राजनीति शास्त्र, संस्कृत आदि नए विषयों का अध्ययन किया। इस परीक्षा में भी उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। उनकी नियुक्ति भारत सरकार के सहायक महालेखापाल के पद पर कलकत्ता में हो गई। लेनिन शांति पुरस्कार प्राप्त करते समय डॉक्टर रमन ने क्या कहा था? लेनिन शांति पुरस्कार प्राप्त करते समय डॉक्टर रमन ने कहा था, मैंने अपने ज्ञान का उपयोग सैनिक कार्यों के लिए कभी नहीं किया। मैंने हमेशा यही कोशिश की है कि मेरी खोजों का इस्तेमाल रचनात्मक कार्यों में हो और इससे मानव जाति का कल्याण हो। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? रमन प्रभाव की खोज 28 फरवरी सन 1928 ईस्वी में हुई थी, इसलिए इस महान घटना की याद में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर रमन की क्या अभिलाषा थी? डॉक्टर रमन की अभिलाषा थी कि हमारा देश वैज्ञानिक खोजों के मामले में अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और हमें विदेशों का मुंह ना ताकना पड़े। सही विकल्प को चुनकर लिखिए। डॉक्टर रमन को भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया? सन 1930 में। सन 1954 ईस्वी में भारत सरकार ने डॉक्टर रमन को उपाधि देकर सम्मानित किया। कौन सी उपाधि मिली थी उनको? भारत रत्न। डॉक्टर रमन प्रकाश संबंधी खोज के विषय में गए थे। डॉक्टर रमन प्रकाश संबंधी खोज के लिए कहाँ गए थे? कनाडा गए थे। रमन प्रभाव की खोज हुई थी। रमन प्रभाव की खोज कब हुई थी? 28 फरवरी 1928 को। इसको हम विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं 28 फरवरी को। डॉक्टर रमन का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। डॉक्टर रमन का पार्थिव शरीर पंचतत्व में कब विलीन हुआ था? पंचतत्व में विलीन मतलब उनकी मृत्यु कब हुई थी? 21 नवंबर 1970 ईस्वी को। सही शब्दों के सामने सही का चिन्ह लगाइए। इसमें कौन सा सही है? शिक्षा, 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 शिक्षा। कौन सा वाला? फर्स्ट नंबर वाला जो शिक्षा है वो सही है। सेकंड में कौन सा आविष्कार सही है? ये थर्ड नंबर पे जो आविष्कार है ये सही है। फोर्थ वाले में कौन सा अनुसंधान सही है? जो सेकंड नंबर पे अनुसंधान लिखा है वो सही है। इसके बाद में आशुतोष, कौन सा वाला आशुतोष सही है? जो कि थर्ड नंबर पर लिखा हुआ है। फोर्थ में पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार सही है? जो कि फोर्थ नंबर पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको सही पर निशान लगाना है कि कौन सा सही है। नीचे की रेखा चित्र में एक उद्देश्य के साथ विभिन्न विधि जोड़े जा सकते हैं। उक्त तालिका से विभिन्न वाक्य बनाकर लिखिए। रमन पहली बार विदेश गए। रमन प्रतिभाशाली थे। रमन नोबेल पुरस्कार विजेता थे। रमन खोज में जुट गए। रमन भारत, तो क्या होगा इसमें? रमन पहली बार विदेश गए। रमन प्रतिभाशाली थे। रमन नोबेल पुरस्कार विजेता थे। रमन खोज में जुट गए। रमन भारत रत्न थे। शब्दकोश। प्रतिनिधित्व। प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होता है? प्रतिनिधि का कार्य करना। व्याख्यान। व्याख्यान मतलब भाषण। पार्थिव मतलब मिट्टी का, पृथ्वी से संबंधित। पंचतत्व। पंचतत्व मतलब
5 तत्व: पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। विलीन, विलीन मतलब मिल जाना। पुनीत, पुनीत मतलब पवित्र। कायम, कायम मतलब स्थिर। अनुसंधान, अनुसंधान मतलब खोज। थैंक यू स्टूडेंट्स।